नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 60 जीके के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो यह नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसका शुरुआत दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुआ, मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन का बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, असहयोग आंदोलन का। और बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो दोस्तों इस आंदोलन का शुरुआत किया गया 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। अगर साथ ही बात किया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था दोस्तों 1940-41 याद रखिएगा। और पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरा पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा तीसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1932-33, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा आप। अगर साथ ही हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, अगर बात किया जाए महात्मा गांधी का तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ। और महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? तो बोल सकते हैं 30 जनवरी। कब दोस्तों? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा इस कॉलेज का स्थापना किया गया। दोस्तों कब किया गया था वेदांत कॉलेज का स्थापना? अगर आपसे पूछा जाए तब आप याद रख सकते हैं 1825 में दोस्तों किया गया था इसका स्थापना। राजा राममोहन राय का बात किया जाए तो इसी के प्रयास से दोस्तों सती प्रथा का भी अंत हुआ, याद रखिएगा 1829 में बोल सकते हैं। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हो जाते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था दोस्तों, कोलकाता में। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में, साथ ही इसी के द्वारा मुंबई में किया गया था। और दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो वेदों की और लौटों का भी नारा दिया। और इसका अगर मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का बात करते दोस्तों तो इसी के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को बोल सकते हैं आप। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है शारदा कानून किससे संबंधित है? दोस्तों शारदा कानून जो है यह बाल विवाह से संबंधित है। सती प्रथा का बात किया जाए तो इसका अंत 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है?
दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कहा गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का बात करते हैं दोस्तों, तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया 1911 में, याद रखिएगा। 1911 में घोषणा किया गया था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की और बंगाल विभाजन रद्द करने का। तो बंगाल विभाजन रद्द हो गया था दोस्तों 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उस समय वायसराय थे और भारत का जो राजधानी बना था दिल्ली कोलकाता से 1912 में, याद रखिएगा। घोषणा किया गया था 1911 में। 1905 में दोस्तों क्या हुआ? तो बोल सकते हैं आप बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बात किया जाए दोस्तों 1915 का, तो 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1920 का बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 को हुआ था। कहता शारदा कानून कब पारित किया गया था? दोस्तों शारदा अधिनियम जो पारित किया गया था मेरे भाई 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कहता कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मेरे साथी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं यह जो काबुली वाला पुस्तक लिखा गया था 1892 में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, याद रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? तो दोस्तों सही उत्तर लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों इसका बात किया जाए तो 1947 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी? दोस्तों वेदांत कॉलेज का जो स्थापना किया गया था 1825 ईस्वी में किया गया था। कब? 1825 ईस्वी में, बोल सकते हैं, राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कहता स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, दोस्तों बोल सकते हैं, जिसको CR दास कहा जाता है, इसके द्वारा ही इस पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम दोस्तों महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा, 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर यहीं पर पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्षता किया था। बात किया जाए सरोजिनी नायडू का, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए सरोजिनी नायडू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1984 को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले दोस्तों जाति विरोध आंदोलन से, याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा ही 1873 में किया गया। और गुलामगिरी के लेखक पूछा जाए, अगर गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो मेरे भाई इसके लेखक है ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, तो बोल सकते हैं आप 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। कब हुआ था? तो 1789 में मेरे भाई आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर
सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था, तो 1913 में मेरे साथियों इसका प्रकाशन किया गया था। कहता है किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों मोहन राय को राजा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा इसे राजा का उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है, तो दोस्तों यह भगत सिंह दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो कमल व रोटी बोल सकते, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था शांति वन किससे संबंधित है। दोस्तों शांति वन जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। और बात किया जाए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का, तो इसका नाम है राजघाट, राजघाट याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का अगर दोस्तों बात किया जाए तब आप क्या बोल सकते हैं, शक्ति स्थल याद रखिएगा, शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह का बात करते दोस्तों, जिसे किसान का नेता कहा जाता था, इसके समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का जो प्रथम बार विभाजन हुआ था दोस्तों सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका स्थापना 1916 में किया गया था मेरे साथी। अगला प्रश्न कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो मेरे भाई यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। यहीं पर अगर पूछ लेता आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो बोलिएगा आप अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था यह नारा। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है और इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की। दोस्तों इसका शुरुआत किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर दीजिए कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया। कोलकाता में धर्म सभा की जो स्थापना किया गया था 1930 में, याद रखिएगा दोस्तों, किया गया था। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था। इसका शुरुआत 1893 में किया गया था, 1893 में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप बोल सकते हैं सूरत में, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, सूरत साथी सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। कालीबाग अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है। कर्नाटक में। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कर्नाटक की राजधानी मेरे भाई कहाँ है, तो बंगलुरु है, याद रखिएगा इसकी राजधानी। और बोल सकते हैं बंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है बेंगलुरु, ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है? तो दोस्तों एर्नाकुलम याद रखिएगा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया? तो दोस्तों इसको हराया था पृथ्वीराज चौहान। 1191 में बोल सकते हैं आप तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। तराइन का तृतीय 1215 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? दोस्तों सही उत्तर का बात किया जाए तो सतलज याद रखिएगा आप, सतलुज नदी बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को कहता है किसकी समाधि उपाधि दी गई? दोस्तों जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा इसी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए देश बंधु, तो देश बंधु के नाम से CR दास को जाना जाता है, चित्तरंजन दास को इस नाम से जाना जाता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सेब से, यह रोग संबंधित हो जाएगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। किसको? जल विद्युत को जाना जाता है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बोल सकते हैं फ्लोएम जो है यह जीवित उत्तक होता है और पेड़ पौधा में यह भोजन के परिवहन के लिए, किसके लिए? भोजन के परिवहन के लिए, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी जैलम, खनिज लवण और जल। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा सोमदेव सही उत्तर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जो है यामा दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहलाता है दोस्तों यह। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून के दिन। कहता निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? यह स्थित है आपको राजस्थान में, याद रखिएगा। कहाँ? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया? यह बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को साथ ही द्वितीय याद रखिएगा सिकंदर भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इसी के द्वारा किया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? सही उत्तर महानदी का, याद रखिएगा सहायक नदियां हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1942 अगस्त 1942 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ढाका में, याद रखिएगा स्थापित किया गया है इसको। नेम में कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। कोसी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों चौक का कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। मछली में पूछा जाए तो 2 कक्ष होते हैं। यही दोस्तों अगर मेढक में पूछा जाए तो 3 गो याद रखिएगा। पक्षी में पूछा जाए तो 4 गो आप बोल सकते हैं। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो हीरा अपना भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। तंबाकू अपना भारत में सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी?
इसका हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है और यह बीमारी आंख से संबंधित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर का अगर बात किया जाए इस 4 ऑप्शन में से जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको यकृत भी कहा जाता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। वजन 1.5 kg के आसपास इसका होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहता सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था या विकसित किया? सापेक्षता का जो सिद्धांत है यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? यहाँ पर सही उत्तर वर्ष 1978, वर्ष 1978 लॉक कर लीजिए। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, याद रखिएगा। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? तो महात्मा। बापू किसने कहा था गांधी जी को? तो बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर बात किया जाए तो सही उत्तर है राजपूत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? इसका मुद्रा तेंगे, याद रखिएगा। और राजधानी इसका पूछा जाए तो आस्ताना इसका दोस्तों राजधानी हो जाएगा कजाकिस्तान का। आज के इस वीडियो में साथ ही हम आपको जीके जीएस के 60 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। साथ ही पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।